हो जाते इतना बड़ा इंडस्ट्री का। ये किसी भी तरह एक हशअप करने का प्लान था, पहले से प्री प्लान था कि कोई भी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर जो आए हैं उनको मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ एलिगेशंस हैं इनके ऊपर में, तो कोई भी मौका नहीं दिया गया किसी को भी बोलने का। एजेंडा का पहला पॉइंट था कि अकाउंट्स को पास करवाना। अकाउंट्स में डिफरेंट इशूज़ हैं जो कि हम लोग एज अ स्टेक होल्डर रेस करना चाहते थे, मगर हमको एक मिनट का भी मौका नहीं दिया बोलने का। और वो सिर्फ अपना एजेंडा के 3-4 पॉइंट थे, उनको पास कराने के लिए किसी भी तरह मीटिंग को हशअप करके ख़त्म कर दिया। बहुत जन तो आ भी नहीं सके थे उस समय तक, मगर वो किसी भी तरह उसको 8 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। नीचे अटकाया गया था और नीचे हम लोग पहुँच गए थे 3 बजे, 10 मिनट इसके पीछे के कारण क्या है? तो लोगों को यहाँ पे रोका गया, लोगों को टाइम से आने नहीं दिया गया, और मीटिंग को किसी भी तरह से एक तो खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं वो करना था बोल के कर दिया। सर, तो इससे के मेंबर्स में कुछ लोगों का कहना है कि ये 15 मिनट आप लोगों ने लेट किया, बट वहाँ तो मीटिंग 3 बजे शुरू हो गई थी। नहीं, कुछ जन तो पहुँच गए थे, मगर आज 8 मिनट के अंदर इतना एजेंडा, अकाउंट्स को रीड करना, उसको डिस्कस करना, और कोई भी एजीएम में जो स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर आते हैं उनको कुछ बोलने का, उनको अपना पॉइंट व्यू रखने का मौका दिया जाता है। मगर अगर किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना दिया जाएगा तो एजीएम का कोई मतलब नहीं हुआ। एजीएम माने कि एक शेयर होल्डर आएंगे, उनको 1 साल का प्लानिंग बताए, अपना विज़न बताए कि ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे होगा। कुछ डिस्कशन ही नहीं है, कुछ निष्कर्ष ही नहीं है, बस करना था, करके निकल गए। तो ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ, तो ये तो पूरा मैनिपुलेशन है। सर, ये इसके पीछे की खामोशी क्या दर्शाता है? ये तो कोई को फेस नहीं करना चाहते हैं। आज कोई आपस में किसी की कमजोरी होगी तब ना फेस नहीं करने देगा, वो फेस नहीं करना चाहते हैं। लोगों को फेस करने में घबराते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा, तो क्या क्वेश्चन करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आज एक सेल हुआ लैंड, उसके लिए हम लोग कम से कम 7-8 रिमाइंडर दिए हैं, मेल दिए हैं, वो बोल रहे हैं जेरोक्स हो रहा है। आज 7 दिन लगता है जेरोक्स होने में एक पेपर को, चाहे कितना ही बड़ा पेपर हो, तो देना नहीं चाहते हैं। उनका इंटेंशन ही गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या कहेंगे सर? 2003 से लिया, लेकिन अभी 2021 हो रहा है, अभी तक तो कोई फाइनल कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट होता है। हम लोग इंडस्ट्री करने के लिए आया, बाहर टेंशन करने नहीं आया। আপনি মুখে একটু স্যার অ্যাকচুয়ালি আজকে যেভাবে আমরা সব পিছনে দৌড়িয়েছিলাম ওনার সাথে কথা বলে উনি একটাও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। না, সেটা দেয়নি। দেশকে দেওয়া উচিত, দেশকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আমি বলবো যে সরকার এটা টেক আপ করুন। ठीक है सर, थैंक यू। सब लोगों का ये कहना है कि 3 बजे मीटिंग शुरू हो गई है, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 मिनट के अंदर किसी भी स्टेक होल्डर को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या मीटिंग्स का जो नॉर्म्स था, उस नॉर्म्स के हिसाब से टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हुआ। जितने शेयर होल्डर्स वहाँ बैठे थे उनका परमिशन ले करके एक चेयरपर्सन सेलेक्ट किया गया, और अकॉर्डिंगली जो एजेंडा था उस पर डिस्कस हुआ। एवरीबॉडी हैज एग्री दैट पॉइंट्स एंड इट इज कंप्लीट। तो सर, ये जो बाकी वो क्या कहना चाह रहे हैं? बाकी जो लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, मीटिंग खत्म होने के बाद अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ये तो आउट ऑफ सिस्टम है। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ सर? लेकिन डीएम से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, एक भी वर्ड जवाब नहीं दिया। मीटिंग तो ऑलरेडी पहले से ये फिक्स था और एजेंडा भी सर्कुलेट ऑलरेडी सबके। आपके हिसाब से अगर एजेंडा क्लियर था तो सर उनको तो बाइट देना चाहिए था, वो तो एक भी अल्फाज नहीं बोला। एक भी अल्फाज नहीं बोले सर। आपके वो जो डीएम साहब, नहीं, एमडी ने बोला, एमडी ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। नहीं, उनके पीछे देखिए उनका पर्सनल मैटर है, बात नहीं किया उसमें। मैं तो जवाब देना चाहिए। इसका जवाब आप हमसे कैसे ले सकते हैं? उन्होंने बात नहीं किया तो ये उनका इशू है, बट मीटिंग और सिस्टमेटिक वे में। थैंक यू। कुछ लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो नोट किया गया, ऐसा नहीं है। तो साउथ एशिया रबर इंडस्ट्री का जितना बड़ा पार्क है और जिस तरीके से एक जमीन बिकने के बाद भी 7 दिन से पेपर नहीं दी जा रही स्टेक होल्डर्स को, ये क्या मामला? दिया जाएगा, आज पास हो गया एजीएम में, दिया जाएगा। तो सर आप ही लोग रबर पर कब तक तैयार होगा? 17 साल इज ओवर, अब कितना समय लगेगा? उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैं भी उसका मरीज हूँ। किसी डॉक्टर को लाइए जो हमको दवा दे दे। मैं भी परेशान हूँ, मैं भी तकलीफ में हूँ, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाई हैं, सर आप मेरे साथी हैं। सर टोटल कितनी मिनट की मीटिंग चली है ये वाली? घड़ी तो नहीं देखा था भाई, मोस्ट प्रोबेबली टाइम घड़ी नहीं देखा था। अंदाजा जो भी चला था 20-25-30 मिनट। सर इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का सर 20-25 मिनट में मीटिंग हो जाती है? अरे एजीएम था, वोटिंग था, वोटिंग सहमति से जो हुई 25 मिनट में तो क्या खत्म हो गया एजेंडा? तो क्या बैठ के वहाँ क्या करते हैं? एजेंडा देख लीजिए है सर, बता दीजिए, बताएंगे क्या? पढ़ लीजिए, पेपर दिखा दीजिए सर, हम लोग ले लीजिए एजेंडा।
अच्छा से हाँ थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा इस तरफ, सबको ही ले लीजिए, इस तरफ मूव कीजिए। ले लिया आप। एक सेकंड सर, लिख रहा हूँ। ये 5 पॉइंट है सर यहाँ पे। तो क्या लग आप रहा भी है, ले लीजिए। क्या सर कोई नया घटन होगा सर, कोई नया मेंबर या कोई नया एमडी? हम देखिए बैठेंगे, बातचीत करेंगे। सर इधर भी सर आप He has destroyed the industry, he has destroyed the business, and he is purposely doing it. तो सर उनकी खामोशी क्या दर्शाती है सर? कि वही है कि मैनिपुलेशन है बहुत बड़ा उसके अंदर में। तो बाकी सर आप ही के जो इतने भी स्टेक होल्डर्स है सब का ये कहना है कि वो सही है और आप लोग कह रहे हैं, तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा सर। कौन बोल रहा है कि स्टेक होल्डर वो बोलता सही है? मतलब वो उसके साथ में वो भी मिले हुए हैं तब तो स्टेक होल्डर्स तो अभी क्या आज सोचिए आप 2005 में जो आदमी इन्वेस्ट किया है कि अपने कोई अगर इंडस्ट्री लगाएगा या कुछ काम करेगा तो आज उसका 15 साल में तो उसका उम्र ही निकल गया, 20 साल में तो क्या करेगा वो? आप कभी कोई प्रोजेक्ट को जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यू नो दैट, एंड इट इज ए बिजनेस। कई बिजनेस में अगर आपका जो 3 साल का गेस्टेशन पीरियड होता है, 2 साल होता है, 4 साल होता है, बट 15 साल 20 साल नहीं होता। इट्स ए वेरी बिग मैनिपुलेशन एंड ही हैज गॉट नो इंटेंशन। सो व्हाट इज द रीजन दैट एमडी डिडंट से द सिंगल वर्ड सर इन द मीडिया? दैट इज व्हाट यू हैव टू आस्क हिम, and I think he is the person, he is the biggest this fountain of the all the problem. He is the main source of this focal. Unless until MD is removed, this project and this property and everybody will lose. The government is losing his investment, public is losing his investment, business and labor are not getting the business. In Bengal is suffering because we are allowing these people to sustain. Thank you.